चालबाज की चल सकी यहां न कोई चाल और चालबाज को ले चला आज यहां से काल। पश्चिम बंगाल में ईडी को भेजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगा पड़ गया है। जो चाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे थे वो चाल कामयाब नहीं हुई। ईडी बंगाल छोड़कर भाग गई है और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की मांग कर रही है। हम लोगों को मालूम है कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टिड्डी दल की हालत खराब कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह को भ्रष्टाचारी बता दिया गया है। यहां तक कि ममता बनर्जी ने कहा हमारे पास पेन ड्राइव है जिसमें कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह को भेजते थे। मेरे पास पूरा सबूत है, पेन ड्राइव है और मैं सबूत जनता के सामने रख दूंगी। यानी कि शिकारी खुद ब खुद शिकार बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह गए थे बंगाल फतेह करने के लिए लेकिन अपने मुंह पर कालिक पोत कर वापस आ गए हैं। यानी कि ममता बनर्जी ने न सिर्फ ईडी को बंगाल से भगाया बल्कि गृह मंत्री अमित शाह को भी भगा दिया है। यानी कि बंगाल में ममता बनर्जी का ही सिक्का चलेगा, ममता बनर्जी का ही राज चलेगा, ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री रहेंगी। मोदी शाह जितनी भी जोर लगाना है इनको लगा ले लेकिन दाल भी नहीं गलने वाली है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि ईडी के कई अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस खबर ने सभी को चौंका कर रख दिया है। लोग कहने लगे हैं कि वाह ममता दीदी वाह, आपने तो वो कर दिया जो शायद राहुल गांधी भी नहीं कर पाए। आपने मोदी के टिड्डी दल को 440 वोल्ट का जो झटका दिया है, वाह दीदी आप ही मोदी शाह को कंट्रोल कर सकती हैं। अब दोस्तों बात यह है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। बंगाल में ईडी की तबीयत खराब हो गई। ममता बनर्जी के नेताओं ने, ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मलूनों की मरामत से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरके मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग मुझे वाकिफ़ है। ईरान का भी बड़ा इशू निकल गया है, घब्बल के उन्हें भी देता हुआ और सारे खलीज को वार्न कर चुका है कि अगर से तुम लोग अपनी जगह इस्तेमाल करने दिए उसको तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर भी अटैक करूँगा, ये कह दिया उसने। और ये बहुत बड़ा मसला बनेगा इसका। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अल्फाजों में बयान भी नहीं कर सकते लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि हक़ तो हक़ होता है, सच तो सच होता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा सच का साथ देता है रब्बिल आलमीन। और अमेरिका की ज़्यादती तो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और सारे जानते हैं। ये अपने आप को एक अलग पेश करने जाता लेकिन अल्लाह की मार भी ऐसी पड़ती है तो नस्ता नाबूद हो जाएगा इंशाअल्लाह। कभी मोदी को डराता तो कभी उसको उठा लेता, कभी लिख जाएगी जो दिल में आया करता वो, लेकिन इसको इसका बाप ईरान की शक्ल में मिल चुका है। ये तो वक्त बताएगा आने वाला। इसके ऊपर एक खुसूसी वीडियो कल रहेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन आज मैं बता दूं आप लोगों को जिस तरीके से जो आप बीती चल रही है वेस्ट बंगाल की, ख़ासकर दीदी ममता बनर्जी एक सब पे सलार बन के सामने आई है जो कि पूरी एनडीए को, ख़ासकर अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को इतना नाच नचा रही है जो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। ईडी हो किस तरीके से बंगाल छोड़ के भागे वो लोग, इतना लहंगा कर दी, उनकी औकात उनको दिखा दी, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ मैं ये कह दूँ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी ईडी कभी दोबारा जो है सो बंगाल में इंटर नहीं होगी। दूसरी चीज़ अभी जो है सो ईडी जो है सो सीबीआई की इंक्वायरी होना बोल के हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली है, उसने उठा के ममता बनर्जी सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके उसके ऊपर स्टे लगा दी और ये दिखा दी कि तुम्हारी औकात कितनी है। और खुले तौर पे ये कह दिया कि मैंने पहले ही बता दी थी कि मेरे पास एक पीडीएफ है। वो पीडीएफ में उसने खुला बोल दी कि मैं अवाम के सामने भी अभी रख दूंगी और उसमें जो कोयला मंत्री है, जो अमित शाह के अकाउंट में पैसा जिस तरीके से ट्रांसफ़र कर रहा और दोनों की जो बातचीत हुई
और जैसा डील चलती है, पैसा आ जाने के बाद और पैसा मिल जाने के बाद, पैसा न मिलने से पहले किस तरीके से बातचीत होती है, हर महीना कितना पैसा अमित शाह को जाता है, सारी चीज़ें बीडीएफ में कायद है। तो इससे क्या साबित हो रहा आप लोग बता दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। ये सवाल मैं आप लोगों से करूंगा, जब इतनी गंदगी जब इसने बर्पा की, अमित शाह ने इस तरीके से देशवासियों को गुमराह किया, तो यानी क्या सवाल बनेगा, क्या सवाल कर सकते हैं अब हम। अब आप लोगों के दिलों में, ये दिमागों में और जबानों पे एक ही चीज़ आएगी आपके मुंह में कि हम इसको ये कर देना, इसको कर देना। बराबर है वो बात। अगरचे आपको देश से मोहब्बत है, देशवासियों से मोहब्बत है, तो आप खामोश नहीं बैठ सकते। ये सारी चीज़ें मालूम होने के बाद कैसा खामोश बैठ सकते हैं बताइए आप। तो मैं यही कहूँगा मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हालात कैसे भी हो, सामने कोई भी रहे, कानून तो सबके साथ है और सबके लिए बराबर है। वो फलाने उस पोजीशन पे है, फलाने उस पे है, तो उसको नज़रअंदाज करना ये कहाँ तक का इंसाफ है। बिल्कुल नहीं हो सकता ये चीज़, क्योंकि वो चीज़ उसके ऊपर भी लागू होगी जो आम हिंदुस्तानी के ऊपर लागू होती है। अगर से कोई चीज़ गलत हो रही है, गलत करता है, तो उसकी सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए, वो भी हर हाल में। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे और ये दीदी छोड़ने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है उन्हें। अब देखना है क्या गुल खिलाते हैं ये लोग, किस तरीके से बचते और बचाते हैं ये लोग। सारा घोड़ा मैदान सामने। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।